आज हम एकाधिकार के अंतर्गत प्राइस डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना। प्रिय छात्रों, आपने इसके पूर्व की कक्षा में देखा था कि एकाधिकार बाजार में कीमत का संतुलन किस प्रकार होता है। आपने दो व्यू देखा था। पहला मार्शल का कॉन्सेप्ट था जिसमें उन्होंने टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कास्ट पर एनालिसिस किया था। ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट था, लेकिन चूंकि मॉडर्न इकोनॉमिक्स में हम मार्जिनल शब्द का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, तो जो नया कॉन्सेप्ट था श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के द्वारा, उन्होंने बताया कि इक्विलिब्रियम के लिए हम मार्जिनल कास्ट और मार्जिनल रेवेन्यू वाले जो व्यू है उसको एक्सेप्ट करें, तो हम जितना भी एनालिसिस मार्केट में करने जा रहे हैं हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट के बेस पर करने वाले हैं। इसके पहले आपने पूर्ण प्रतियोगिता में देखा था, उसमें भी हमने क्या है मॉडर्न व्यू पर इसका एनालिसिस किया था कि किस प्रकार परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइस डिटर्मिनेशन होता है। अब आप देखेंगे कि मैंने जैसे मोनोपोली की डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स के इसमें बताया था, यहाँ पर जो मोनोपोली होता है, जो एकाधिकारी होता है, उसके लिए प्राइस डिटर्मिनेशन की जब बात करते हैं तो वास्तव में जैसा कि पूर्व प्रतियोगिता में आपने देखा था कि फर्म को 3 कंडीशन होती हैं। अल्पकाल में आप जब देखते हैं शॉर्ट टर्म की जब भी बात करता हूँ तो आप देखेंगे कि मोनोपोली है उसको या तो नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा, जिसको हम असामान्य लाभ कहते हैं। ठीक है। सेकेंड है नॉर्मल प्रॉफिट की बात करते हैं, जिसको हम शून्य लाभ कहते हैं या सामान्य लाभ कहते हैं। और तीसरी स्थिति है जिसको हम कहते हैं कंडीशन ऑफ लॉस, हानि की स्थिति। तो ये जो 3 स्थितियां हैं ये अल्पकाल में प्राप्त हो सकती है। इन द शॉर्ट टर्म अ मोनोपोली फेसिंग दिस 3 कंडीशंस, नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम चूंकि अभी आज की क्लास में शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं तो इन तीनों टर्म्स को समझते हैं। हमने देखा था कि पूर्ण प्रतियोगिता में जो AR वक्र है वो AR वक्र क्या है, MR वक्र के बराबर होता है। लेकिन जब मोनोपोली की जब बात करते हैं तो ये याद रखेंगे कि जो ये AR वक्र होता है जिसको हम प्राइस वक्र भी कहते हैं और डिमांड कर्व भी कहते हैं, इसकी तुलना में MR वक्र जो है हमेशा नीचे रहेगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि AR की तुलना में MR नीचे होता है। क्यों होता है तो इसके बारे में बताया ये गया था कि हम औसतन कितने रुपए प्राप्त करते हैं एक वस्तु को बेचने में। लेकिन यदि कोई व्यक्ति हमसे अधिक मात्रा में किसी वस्तु की डिमांड करता है, अगर एक पेन लेता है तो ये 20 रुपए की है, लेकिन वही व्यक्ति कहता है कि मेरे को 1 दर्जन पेन चाहिए, तो मैं 20 ना करके अब उस व्यक्ति से 17 रुपये लूँगा, हो सकता है 16 रुपये लूँ। तो मैं देखता हूँ इस प्रकार का मैं मार्जिनल जो रेवेन्यू है वो ऑलरेडी चूंकि ज़्यादा मात्रा में ले रहा है तो मैं कम करके भी ले सकता हूँ। ये व्यू है, इसीलिए पूछा जाता है कि मोनोपोली, जो मोनोपोली है भाई एकाधिकारी है, वो चाहे तो अपनी वस्तु की कीमत को जैसे भी जितना भी कम कर सकता है। अब हमको यहाँ पर देखना है कि एबनॉर्मल प्रॉफिट कब होता है। तो हमको पता है कि एबनॉर्मल प्रॉफिट का परफेक्ट कॉम्पिटिशन में बनाते समय मैंने बताया था कि हमको देखना पड़ता है कि पहली बात तो ये है कि AR यहाँ पर है, हम क्या करते हैं यहाँ पर एक AC रेखा खींचते हैं, AC रेखा का मिनिमम पॉइंट करते हैं और इस प्रकार हम बना देते हैं। ये एवरेज कास्ट कर्व है, औसत लागत वक्र है, यानी एक पेन कितने रुपए में मेरे को बनी। और MC वक्र जो होता है हम जानते हैं कि जब AC गिर रहा है तो MC तेजी से गिरता है, इसके मिनिमम पॉइंट के पहले इसका मिनिमम पॉइंट आ जाता है और इस प्रकार जो MC है AC के मिनिमम पॉइंट को काटेगा और इस प्रकार काटते हुए जब ऊपर हटता है AC, MC उससे तेजी से ऊपर बढ़ता है। ये हम डायग्राम सबसे पहले बनाएंगे, बड़े ध्यान से हमको चेक करना पड़ता है कि AC तो पहले बना लीजिए, उसके अकॉर्डिंग MC बनाएंगे, क्योंकि AC के मिनिमम पॉइंट को ही MC काटेगा। ठीक है। अब हम चलते हैं कि इस कंडीशन को एबनॉर्मल प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हमको समझाना है। तो सबसे पहला फंडा हमारा क्या है कि हमको जानना पड़ेगा कि इन डायग्राम कौन सा पॉइंट इक्विलिब्रियम का होगा, संतुलन का बिंदु कौन सा होगा। तो हमने देखा था कि संतुलन का बिंदु इक्विलिब्रियम पॉइंट कब होगा, जहां पर MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटेगा। तो देख रहे हैं MC वक्र मींस दिस, MR वक्र मींस दिस। MC वक्र M ऊपर से जिस पर काट ही नहीं रहा, ये नीचे से किस बिंदु को काटा है दिखा, तो जिस बिंदु को काटेगा दिस पॉइंट इज E, इक्विलिब्रियम। अब ये हमको जब पता चल गया कि ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है
तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि हम जाने कि इक्विलिब्रियम होता कहाँ है। तो जब इक्विलिब्रियम आपको पता चल गया तो हमारा टर्म्स सब यही दो को लेकर के होता है। अब हमको चूंकि पता करना है कि मोनोपोली को एब्नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, किसको लॉस हो रहा है, उसको देखना होता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस इक्विलिब्रियम के पॉइंट को एक्स अक्ष पे परपेंडिकुलर करके लंब डालते हैं। तो हमको पता चलता है कि इन द इक्विलिब्रियम कितना उत्पादन करना चाहिए मोनोपोली को। ये सबसे आदर्श मात्रा होती है, जितना उत्पादन उसको करना चाहिए, ये आउटपुट है ना। इतना उत्पादन करेगा तभी एक एकाधिकारी सबसे अच्छी स्थिति होगा, उससे कम करेगा तब भी उसको अच्छा स्थिति नहीं कहा जाएगा, और उससे अधिक उत्पादन करेगा तब भी वो अच्छी स्थिति नहीं है। तो सबसे अच्छी स्थिति है कि वो क्यों क्वांटिटी का वो प्रोडक्शन करे, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हमको देखना है कि ये उत्पादन तो पता चल गया कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितनी है, तो क्वांटिटी है OQ, इतनी मात्रा में प्रोडक्शन करना चाहिए, ठीक है। इक्विलिब्रियम पॉइंट कितना है, पॉइंट क्या है यहाँ पर तो बताओगे, वो पॉइंट है E। अब हमको देखना है कि इस प्रोडक्शन के पॉइंट पे उसको प्राइस कितनी मिल रही है, इस पेन को बेचने में कितने रुपए मिल रहे हैं। तो इसको देखोगे AR वक्र जो है वो प्राइस होता है, उसको और एक्चुअली ऊपर ले करके थोड़ा सा चलते जाता हूँ मैं। इस प्रकार आप देखेंगे, ये मैं चल रहा हूँ, ये वाला जो पॉइंट है चाहूँ तो उसको मैं इधर और कर देता हूँ, देखिए यानी कितने रुपए मेरे को इस पेन को बेचने में मिल रहा है, हाउ मच OP। तो मेरे को ये पता चल गया कि जो मेरी प्राइस है, मेरी जो AR है वो कितनी है, तो आप कहोगे OP, इतने रुपए में इस पेन को बेचने में प्राप्त करता है। अब इस पेन के लिए कास्ट कितनी आ रही है, तो कास्ट देखो, इससे हम क्या करते हैं, प्राइस पता करते हैं, कितना रुपए मेरे को मिल रहा है, रेवेन्यू कितना मिल रहा है, मेरी कास्ट कितनी आ रही है उस पेन को बेचने के लिए। मैं कास्ट देख रहा हूँ कि कास्ट कहाँ पर है, इस बिंदु को जो मैंने डाला था, ये आप देख रहे हैं कास्ट यहाँ, इस लाइन में कास्ट रेखा यहाँ है। इस प्रकार जो प्राइस है OP1, यानी कास्ट कितनी है मेरी OP1, यानी मेरी एवरेज कास्ट कितनी है, ओके OP1। और आप बताएंगे कि चूंकि AR इज ग्रेटर देन AC, यानी मेरी जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा मिल रही है, मेरे को 20 रुपये मिल रहा है, जबकि मैं बनाया था पेन 18 रुपये में, ठीक है, कास्ट मेरी कम आई थी। तो इसका मतलब क्या होता है, कंडीशन आप जब नॉर्मल प्रॉफिट है ना, ये कंडीशन जो है नॉर्मल प्रॉफिट की है। अब उसको प्रॉफिट हो रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट तो कैसे हो रहा है, हम क्या करेंगे, AR में से DC को हटाएंगे, हमारा निकल जाएगा कि कितने रुपए हमको फायदा हो रहा है एक पेन बेचने में। तो OP माइनस OP1, OP1 मेरे को रेवेन्यू मिल रहा है, जबकि OP1 मेरी क्या है, कास्ट आई थी। कुल मिलाकर इसमें से इतना घटा दो तो बचेगा कितना, PP1। तो ये पर एक पेन बेचने का फायदा हो रहा है। सपोज इसको अगर डेटा में कहूँ कि 20 रुपये मेरे को पेन बेचने में रेवेन्यू मिली थी, जबकि मेरी कास्ट 18 रुपये आई थी, मतलब मैं 2 रुपये प्रति पेन फायदा कर रहा हूँ। और मैं कुल कितनी पेन बेच रहा हूँ, मान लीजिए 1000 पेन मैंने बनाया है, तो हम बताएंगे कि चूंकि ये पर यूनिट प्रॉफिट मेरा था, है ना, पर यूनिट प्रॉफिट मेरे को कितना मिला, 2 रुपये। तो टोटल प्रॉफिट जब भी निकालना पड़ेगा मेरे को, टोटल प्रॉफिट बराबर होता है कि पर यूनिट प्रॉफिट इनटू प्रोडक्शन, हाउ मच प्रोड्यूस बाय एनी मोनोपोली। क्योंकि एक वस्तु की जो लाभ रहा है उसको 2 रुपये हो रहा है, और टोटल वो कितने रुपये बेच रहा है, OQ बेच रहा है 1000। मैं यहाँ पर डेटा भी बता रहा हूँ, ₹2 मिल रहा है, और टोटल उसने 1000 पेन बेचा है, यानी उसको कुल मिलाकर के 2000 रुपये टोटल प्रॉफिट हुआ। इसको यहाँ पर देखेंगे कि ये PP1 इंटू OQ, तो ये लंबाई पूरी चौड़ाई, अगर अपन मैथमेटिक्स का फार्मूला करें तो लेंथ इंटू ब्रेथ का क्या होगा, वो पूरा जो एरिया है उसके एब्नॉर्मल प्रॉफिट को बताएगा। अपन यहाँ पर E अगर डालेंगे तो यहाँ हम E1 डाल लेते हैं ताकि इस एरिया को शो कर पाए, मतलब PE1 P1 ये जो एरिया है ये मेरे टोटल प्रॉफिट को बताएगा। यानी टोटल प्रॉफिट किसी भी मोनोपोली को कितना हुआ, इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है कि हम सबसे पहले जाने कि इक्विलिब्रियम कहाँ पर हुआ है,
उसके लिए हम चेक करते हैं कि MC रेखा एम आर को नीचे से इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है। दिस इज ई पॉइंट। सबसे पहले ये प्राप्त कीजिए, उसके बाद कितनी मात्रा में कोई प्रोड्यूसर उत्पादन करता है, इसलिए एक अक्ष पे नंबर डालिए। मात्रा का निर्धारण हो जाएगा कि संतुलन की दशा में कितना उत्पादन एक एकाधिकारी करता है। दूसरा जो है, जब ये पता चल गया तो अब देखना है कि उस मोनोपोली को, उस एकाधिकारी को लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है। उसका कंपेयर करने के लिए उसके AR और AC की हमको तुलना करना पड़ता है। AR मतलब होता है उस वस्तु को बेचने में उसको कितना रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है, कितना आगम मिल रहा है, कितनी आय मिल रही है। तो आपने देखा, इसके लिए आपने इस लेंथ को इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा y के पैरेलल कर लिया है। आपको पता चल गया था कि OP या फिर हम P1 क्यों कर सकते हैं, उसको रेवेन्यू मिल रहा था। कास्ट उसकी आई थी OP1, या फिर हम कह सकते हैं ये वाली पॉइंट है, ये यहाँ पर आ रहा है, इसको अपन E2 कर लेते हैं, इसको E2 कर लेता हूँ क्योंकि इक्विलिब्रियम भी है ना, और E2 ये पॉइंट है, तो हो जाएगा P1 इंटू P1। इस प्रकार का जो एरिया है ये कुल क्या है, मोनोपोली को लाभ हो रहा है। क्योंकि कास्ट क्या है, कम आई है रेवेन्यू से, मतलब एबनॉर्मल प्रॉफिट, असामान्य लाभ प्राप्त एक एकाधिकारी को प्राप्त होगा। ठीक, इसके बाद अपन को देखना है नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस। ये अगली कक्षा में अगले वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू।